करते हैं। तो अपन लोगों ने सिंपल सिंपल इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब अपन बात कर लेते हैं मॉड्यूलस के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए मॉड्यूलस। मॉड्यूलस फंक्शन, और या फिर जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या है? एक्चुअल में मॉड्यूलस जो है वो एक ऐसी मशीन है ना, ऐसे समझे इसको, अगर सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें कि मॉड्यूलस एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर तुम कुछ भी कचरा डालो, चाहे वो कचरा पॉजिटिव हो चाहे वो कचरा नेगेटिव हो, वो मशीन क्या करेगी, उस कचरे को पॉजिटिव कर। क्लियर है वाली बात? यस देख लेते हैं सर। भाई। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? जैसे ये लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ एक्स, इसको अपन कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स, या फिर ऐसा बोले कुछ लोग इसको कुछ लोग क्या, अपन लोग भी थोड़ी देर बाद इसको अपन क्या बोलेंगे, मोड एक्स बोलना शुरू करते हैं। ठीक है ना, फिलहाल तक थोड़ा इज्जत दे रहे हैं कि नए नए हो थोड़े, है ना, तो मॉड्यूलस बोल लेते हैं तुम्हें, लेकिन थोड़ी देर बाद अपन क्या शुरू कर देंगे, सीधे डायरेक्ट इसको मोड बुलाना शुरू कर देंगे। ओके, यस सर। ओके, तो ये अपना मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अब ये जो है इसके पास ऐसी ऐसे ऐसी क्या पावर है ना, है ना, कि ये क्या कर देगा, जो भी नेगेटिव भी देंगे तो ये पॉजिटिव बना देगा उसको। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ झोल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो झोल झमेला क्या है वो देख लेते हैं अपन, कि ये लिखा हुआ है अपने पास मॉड्यूलस ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स हो ये जरूरी नहीं है। अपन ने क्या बोला कि ये मॉड्यूलस है, इस मॉड्यूलस के अंदर कोई भी क्वांटिटी है और उस कोई भी क्वांटिटी को अपन ने नाम दे दिया दैट इज एक्स, लेट इट बी एक्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके मॉड्यूलस के अंदर जो भी मसाला बन रहा है वो अगर हो जाए नेगेटिव, मॉड्यूलस के अंदर जो भी जा रहा है, मॉड्यूलस के अंदर अपन क्या पटक रहे हैं भाई, नेगेटिव वैल्यू पटक रहे हैं। कुछ भी नेगेटिव वैल्यू अगर पटक रहे हैं तो वो पॉजिटिव कैसे होगी? वो पॉजिटिव तभी होगी कि जब मैं इसका मॉड्यूलस हटाऊंगा, तो ये इसके अंदर, जैसे मैं सीधा सीधा मैंने क्या किया, इसके अंदर इस मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी नेगेटिव क्वांटिटी रखी और मैंने क्या कर दिया, इसका मॉड्यूलस हटा दिया। तो मॉड्यूलस हटाया तो वो नेगेटिव था, अभी भी वो नेगेटिव ही है, तो फिर वो पॉजिटिव कैसे होगा? पॉजिटिव तब होगा जब मैं उसके बाहर एक और माइनस साइन लगा दूंगा बेटा जी। दैट मीन्स कोई भी मॉड्यूलस है वो कैसा ओपन हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, अगर उसके अंदर क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव। और अच्छे से समझेंगे इस बात को। नेक्स्ट चलते हैं, x इज इक्वल्स टू अगर जीरो हो, मॉड्यूलस के अंदर अगर अपन ने जीरो डाल दिया तो जीरो को वो जीरो ही दे देगा। और नेक्स्ट अगर मैंने x को पॉजिटिव डाला तो सीधा सीधा मॉड्यूलस हटा दूंगा तो वो पॉजिटिव ही तो रह जाएगा, तो वो सीधा सीधा जो पॉजिटिव वैल्यू अपन ने डाली है वही की उसी की तरह ओपन हो जाएगा। अब ये वाली कहानी थोड़ी सी समझने में टिपिकल लग रही है, इसको और इजी बनाते हैं या इसको समझते हैं अच्छे से, एग्जांपल लेकर के समझते हैं। अपन ने ऐसा बोला कि लेट x का वैल्यू मैंने लिया एक बार के लिए -2 लिया, तो x का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव है। नेगेटिव है, x का वैल्यू है नेगेटिव। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ, इट इंप्लाइज दैट द मॉड्यूलस ऑफ x जो है वो किसकी तरह ओपन होगा, मॉड्यूलस ऑफ x नेगेटिव वैल्यूज के लिए किसकी तरह ओपन होगा, पॉजिटिव एक्स। माइनस ऑफ x की तरह ओपन होगा बेटा जी। यस सर। ओके, दैट मींस ये ओपन हो जाएगा, ये कह रहा है कि फिर भैया ये जो ओपन होगा ये माइनस ऑफ x की तरह ओपन हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं भाई, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ -2 इज इक्वल्स टू, ये वाला माइनस साइन पहले से है। यस सर। और x का वैल्यू अपन क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, -2 सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। दैट मींस मॉड्यूलस ऑफ -2 जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस माइनस +2। इस तरह से क्या बना देता है, किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। जैसे फॉर एग्जांपल -3 है, मैं अगर ये मॉड्यूलस हटा दूं
तो सीधा सीधा मॉड्यूलस हटा दिया तो अभी भी ये क्या है, -3 तो है। अब उसको पॉजिटिव होना है, दैट मीन्स मैं एक बाहर माइनस साइन लगा करके इसको ओपन कर दूंगा, तो ये प्लस। समझ गए बात को? अगर यहाँ पे ऑलरेडी प्लस प्लस का 3 अगर मैंने पुट किया मॉड्यूलस के अंदर, तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। सीधा सीधा क्या जरूरत है, सीधा सीधा मॉड्यूलस ही घटाना है बस। तो यहाँ पे ये किसकी तरह ओपन हो जाएगा, 3 की तरह ही ओपन हो जाएगा। क्लियर हो रही है ये वाली बात? Yes, sir. तो जल्दी से नोट डाउन कर लो विद एग्जांपल्स। तो ये अपना हो जाएगा मॉड्यूलस, इस तरह से ओपन होता है और मॉड्यूलस को लिखने का तरीका है। ओके, Yes, sir. कुछ आया समझ में बेटा? Yes, sir. ओके भाई, Yes, sir. ओके। अब अपन बात कर लेते हैं मॉड्यूलस इक्वालिटी। मॉड्यूलस इक्वालिटी के बारे में अपन अगर बात करें तो मॉड्यूलस इक्वालिटी जो है वो ऐसे हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया जैसे उसने ए, ठीक है ना। ए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि अपन तो कहते हैं कि मॉड्यूलस जो है वो क्या देता है, ओनली पॉजिटिव और जीरो। मॉड्यूलस जो है वो ओनली क्या देता है, पॉजिटिव या फिर जीरो बोल देता है, जीरो वैल्यू देता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू, तो अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, ये नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। क्योंकि मॉड्यूलस तो कैसी वैल्यू देता है, ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो। तो मॉड्यूलस के इक्वल में अगर नेगेटिव वैल्यू कह रहा है तो मॉड्यूलस के इक्वल में तो नेगेटिव कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। समझ रहे बात को? Yes, sir. ये दो बातें है ना। तो मॉड्यूलस के इक्वल में या तो पॉजिटिव पॉसिबल हो सकता है या फिर जीरो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। ये हो गई मॉड्यूलस इक्वालिटी। अब इसका सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए, यार ए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव और जीरो होना चाहिए। तो मैं क्या बोल दूंगा, जैसे ही मैं मॉड्यूलस हटाऊंगा तो सामने वाली जो भी क्वांटिटी है उस पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस साइन।
क्यों आ जाएगा प्लस माइनस साइन? क्योंकि अगर मैं इस मॉड्यूलस के अंदर अगर मैं प्लस का ए पुट करूंगा तो भी उसका मॉड्यूलस उसको क्या बना देगा? तो पॉजिटिव ही देगा। अगर मैं इसके अंदर माइनस का ए पुट करूंगा तो भी उसका मॉड्यूलस उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव ही देगा, पॉजिटिव। दैट मींस वो अगर ऐसा पूछना चाहे ना, फॉर एग्जांपल जैसे उसने पूछना चाहा मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू 2 देन फाइंड x, x का वैल्यू बताओ क्या होगा? तो x का वैल्यू यहाँ पे मॉड्यूलस में ऐसी कैसी क्या वैल्यू पुट कर दूं कि उसकी वैल्यू 2 हो जाए? तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 क्योंकि +2 का मॉड्यूलस -2 का मॉड्यूलस भी। क्लियर है वाली बात? यस सर। क्लियर हुआ ये? नोट डाउन करो जल्दी से। ओके नोट डाउन। ओके बढ़ते हैं आगे भाई। तो देखिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थोड़े थोड़े क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं इसमें, है ना? पहले इजी फिर इजी फिर इजी फिर इजी। चलिए उसने बोला कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 देन फाइंड x। x का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा भाई? सर +-3। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि ये जो भी मॉड्यूलस है इसका वैल्यू 2 हो जाना चाहिए। दैट मींस इस मॉड्यूलस के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या हो जानी चाहिए? या तो प्लस का 2 हो जाए या फिर माइनस का 2 हो जाए। दैट मींस यहाँ पे अपने पास में गिवन था कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो जैसे ही मॉड्यूलस हटाऊंगा तो सामने में क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आ जाएगा। तो x माइनस 1 जो है ये इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा। दैट मींस x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2 एंड प्लस हो जाएगा 1। एक बार के लिए प्लस करोगे तो 2 + 1 और एक बार के लिए क्या आ जाएगा? -2। जब नेगेटिव लोगे तो -2 और प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3 और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये या तो 3 हो जाए या फिर -1 हो जाए। चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। चेक करते हैं एक बार के लिए x का वैल्यू 3 चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे मॉड्यूलस में रखोगे, मॉड्यूलस ऑफ x का वैल्यू 3 रखा तो 3 माइनस से कितना आ जाएगा? 1, जो कि क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ 2 और मॉड्यूलस ऑफ 2 क्या होता है? 2। दैट मींस x इज इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है भी इक्वेशन को। ओके नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 1।
तो -1 के लिए अपन क्या बोलेंगे भाई, -1 x का वैल्यू और माइनस हो गया 1, ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ -2, तो मॉड्यूलस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट मींस x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1, ये दो -1. इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भाई। इफ द मॉड्यूलस ऑफ mod of x minus 1 plus 3 is equals to 2, then find x is equals to, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जल्दी से कर डालो। बरं चाल ऋतू अठे ना ना क्या हो बेटा? सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सर इसकी कितनी वैल्यू आएगी? यस सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब होगा पर मेरे को नहीं पता। सर x इज इक्वल टू -4 और 0.
क्या? -4 और 0 आ रहा है मेरा तो फिर वो तो पॉजिटिव में टर्न हो जाएगा ना, क्योंकि x-1 भी तो मॉड्यूलस में है। वही। क्या पॉजिटिव में क्या टर्न हो जाएगा? x-1। -4। तो -4 को x की जगह -4 रखेंगे तो ये इसको हाँ, ऐसे माइनस और -1 तो फिर वो प्लस का 5 बन जाएगा अंदर ही। -5 हो जाएगा, फिर वो उसके आगे भी तो मॉड्यूलस है, तो +5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं भाई, हो गया? सर 0 आ रहा है मेरा, नहीं 0 हुआ और सर। -4। क्या आएगा? सर 0 और 2 आ रहा है। सर 0 0 और और 2। सर 0 जीरो और 2 आ रहा है। 2। -2 और और सर -4 और बस। बस सर नॉट सर 4 पॉसिबल वैल्यूज सर। आ सकती है क्या कुछ आ ही इसकी? नहीं रहा सर मेरा। आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है कि ये मॉड्यूलस और इसका वैल्यू 2 हो जाना चाहिए। दैट मींस इस मॉड्यूलस के अंदर ये जो भी क्वांटिटी है 6 भी आ रही है ये सर। या तो +2 हो जाए या फिर -2 हो जाए। क्लियर है वाली बात? यस सर। यस सर। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ x-1 +3, ये इक्वल हो जाना चाहिए +-2 के +-2। ओके, यहाँ से इसका मोड मतलब यहाँ ऑफ से दो बातें बन रही है। x-1 यहाँ से अपने पास दो बातें बनी। दो बातें क्या क्या भाई? एक तो हो रही है कि मॉड्यूलस ऑफ x-1 +3 इक्वल हो जाए किसके? 2 के। +-2 के और या और फिर क्या हो जाए? -2 के मोड ऑफ x-1 x-1 +3 जो है ये इक्वल हो जाए -2 के। -2 क्लियर है के। वाली बात? यस सर। यस सर। तो यहाँ से इसको जैसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x-1 का जो मॉड्यूलस है वो इक्वल आ जाएगा किसके? 2 - 3। यस सर। दैट मींस यहाँ से x-1 का ये जो भी मॉड्यूलस है वो इक्वल हो जाना चाहिए किसके? -1 के। क्लियर है वाली बात? देन यस सर सर। नॉट पॉसिबल हो गया। तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। हाँ ये नॉट, ये यस वैल्यू सर। नहीं आएगी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। मॉड्यूलस के यस इक्वल सर। में यस सर। -1 की ये वाला मॉड्यूलस -1 कब बनेगा? तो मॉड्यूलस तो नेगेटिव बन ही नहीं सकता, तो यस यहाँ सर। से कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं आने वाली। ओके यस ओके, सर। नेक्स्ट यहाँ से अपन देखेंगे तो हो जाएगा -1 +3 है तो इक्वल टू को तो -1 शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा -2 -3। ये भी नहीं दैट मींस ये हो पॉसिबल है। जाएगा x-1 का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू -5। यस सर। ये ये भी भी नॉट पॉसिबल पॉसिबल। है। ठीक है ना? दैट मींस यहाँ से अपन क्या बोल देंगे? नो सॉल्यूशन। और या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 5 x belongs to 5। x belongs to 5। x belongs to 5 का मतलब होगा नो सॉल्यूशन। नो ओके, सॉल्यूशन। यस सर। सर मैंने यही बताया था इनको। वेरी गुड, सर एक बहुत 0 बढ़िया। भी तो हो सकता है इसका। कैसे होगा बेटा 0? देख लेते हैं। तो कहाँ से तुम कह होगा रहे हो कि सर 0? इसका x इज इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन हो सकता है, चेक कर लेते हैं। देखिए 0 - 1 का मॉड्यूलस +3, ये हो जाएगा 0 - 1 -1 और -1 का -1 मॉड्यूलस 1 +3 यानी 4। यस सर, नहीं हो सकता। 4 हो रहा है, ये तो 2 होना चाहिए था। यस सर। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। यस सर। बेटा देखिए यस सर। तो देखिए भाई नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में। मॉड्यूलस
इक्वालिटी के अंदर अगर सिचुएशन ऐसी गिवन हो, if modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2 is equals to 4, then find x. तो अब यहाँ पे क्या है, दो मॉड्यूलस दे दिए समेशन में, तो अब अपने को तो कैसे पता कि कौन सा मॉड्यूलस कब पॉजिटिव ओपन करें कि नेगेटिव ओपन करें कि कैसे ओपन करें, कुछ पता ही नहीं। तो फिर क्या सर दोनों करें, को अलग, मतलब यहाँ पे एक मॉड्यूलस ये वाला है और दूसरा मॉड्यूलस ये वाला है। वहां पे तो पहले एक ही मॉड्यूलस था, तो अपन बोल रहे थे कि मॉड्यूलस के इक्वल में कुछ क्वांटिटी गिवन थी, तो अपन ने बोल दिया कि इस मॉड्यूलस के अंदर की जो भी क्वांटिटी है वो कैसी हो जानी चाहिए, मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी कैसी हो जानी चाहिए, जो भी सामने हुए वैल्यू है या तो वो प्लस साइन के साथ हो जाए या फिर वही वैल्यू माइनस साइन के साथ हो जाए। तो उसका जो भी मॉड्यूलस है वो उसकी वैल्यू को क्या बना देगा, पॉजिटिव, और उस वैल्यू को इक्वल बना देगा। लेकिन यहाँ पे तो दो मॉड्यूलस है, तो कौन सी मॉड्यूलस की वैल्यू क्या, क्योंकि इस वाले मॉड्यूलस में भी x और इस वाले मॉड्यूलस में भी x है, और दोनों x जो है वो एट द सेम टाइम x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे, जो यहाँ पुट करेंगे वही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। तो फिर कैसे सॉल्व करें, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स कि कौन से मॉड्यूलस, कौन सी x की वैल्यू के लिए कौन सा मॉड्यूलस जो है वो जीरो हो रहा है। तो ये वाला जो मॉड्यूलस है वो x की कौन सी वैल्यू के लिए जीरो होगा, 1 1 और -1, और ये वाला अरे हाँ खाली 1, 2 के लिए, प्लस 2 के 2 के लिए। लिए, ये 1 के लिए और ये 2 के लिए, ठीक है ना, ये वाली बात क्लियर है बेटा। यस सर। यस सर, इसका मतलब मॉड्यूलस का मतलब यही तो है ना कि मॉड्यूलस जो है उसके अंदर की क्वांटिटी की अगर अपन बात करें तो ये 1 पे क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो 1 पे तो ये हो जाएगा 0, और 1 से ग्रेटर वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और 1 से स्मॉलर पे वैल्यू चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसके अराउंड जो है वो क्या करता है, साइन चेंज करता है, इसीलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं भाई। यस यस सर, सर। तो अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि एक तो क्रिटिकल पॉइंट हुआ 1 और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हुआ 2, तो अपने पास जितने भी टोटल क्रिटिकल पॉइंट्स थे वो आ गए सारे, और वो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, 1 और 2। 1 एंड 2 है बेटा जी। यस सर। यस सर, ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x की वैल्यूज जो है उनको फिक्स करके और फिर उसके बाद उस मॉड्यूलस को मैं ओपन करूंगा, ठीक है ना। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेंगे x की वैल्यू लेंगे 1 से स्मॉलर, x की वैल्यू को क्या लेंगे, 1 से 1 से स्मॉलर, स्मॉलर। केस फर्स्ट, when x is less than 1, x क्या है, 1 से स्मॉलर है, ठीक है ना। यस ये सर, अपन ओनली x की कौन सी वैल्यूज के लिए चेक कर रहे हैं, लेस देन 1, मतलब x को फिक्स कर दिया अपन ने कि 1 से स्मॉलर ही लेना है, जो भी लेना है 1 से स्मॉलर लेना है, क्लियर है वाली बात। यस सर। ओके, यस सर, दैट मींस 1 से स्मॉलर वैल्यू अगर इसमें जाएगी, इस वाले मॉड्यूलस में जाएगी, तो इस मॉड्यूलस के अंदर क्वांटिटी कैसी मिलेगी, नेगेटिव। नेगेटिव मिलेगी भी, अरे हाँ ना बोलो। यस सर। यस सर, मॉड्यूलस के अंदर जब नेगेटिव क्वांटिटी जाती है तो मॉड्यूलस कैसा ओपन होता है, पॉजिटिव, माइनस ऑफ विद नेगेटिव नेगेटिव के साथ में। साइन। हाँ, अरे माइनस हाँ ऑफ सर, नेगेटिव। सॉरी सॉरी, ओके, तो इसके अंदर जब जैसे ही नेगेटिव बन रहा है, इस वाले मॉड्यूलस के अंदर वैल्यू बनी नेगेटिव, तो वो विद नेगेटिव साइन ओपन हो जाएगा, तो इसको विद नेगेटिव साइन ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अब तो अपने को पता है ना कि इसके अंदर वैल्यू कैसी बन रही है, नेगेटिव बन रही है कि पॉजिटिव बन यस रही है, सर, क्योंकि x को फिक्स कर दिया। पहले x जब फिक्स नहीं था तो x की अलग अलग वैल्यूज पे कभी पॉजिटिव ओपन होगा, कभी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, कभी जीरो की तरह ओपन होगा, क्लियर है वाली बात। यस यस सर, सर। ओके, तो 1 से स्मॉलर वैल्यू पे इसके अंदर वैल्यू बनेगी नेगेटिव, तो इसके अंदर वैल्यू नेगेटिव बनेगी, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बार माइनस साइन लगेगा, तो नेगेटिव साइन ओपन हो जाएगा, क्लियर है वाली बात। यस सर। ओके, सर एक बार वापस बता दो। नेक्स्ट अगर 1 से स्मॉलर वैल्यू अगर मैं इस वाले मॉड्यूलस में मैं पुट करूंगा तो तो भी इस नेगेटिव मॉड्यूलस के बनेगा। अंदर वैल्यू कैसी बनेगी, नेगेटिव।
नेगेटिव 1 से स्मॉलर कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 0, -1, -2 कुछ भी ले लो, वो वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे तो इस मॉड्यूलस के ये अंदर नेगेटिव ही बनेगा। माइनस ऑफ x माइनस 2। नेगेटिव बनेगी, ये नेगेटिव बनेगी तो मॉड्यूलस हटाऊंगा तो क्या करना माइनस पड़ेगा ऑफ मुझे, नेगेटिव ये साइन माइनस के साइन साथ। लगाना पड़ेगा, यस सर। यस सर। अभी तो वो पॉजिटिव बनेगा, दैट मींस ये वाला मॉड्यूलस भी विद नेगेटिव साइन भी तो ओपन हो जाएगा, तो एक बार माइनस साइन के साथ ही ओपन हो गया, इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4 आ गया, क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस यस सर। सर। तो कितना हो जाएगा -x ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये +1 और ये +2 ये प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना 4, क्लियर है यहाँ पे? 4। यस सर। यस सर। दैट मींस ये माइनस माइनस ऑफ 2x 2x इज इक्वल इक्वल हो टू जाएगा 1। 4 - 3 दैट इज 1, x का वैल्यू कितना आया माइनस का 1/2 आ गया भाई। -1/2। यस सर। ओके, -1/2 के लिए चेक किया था क्या अपन ने? यस सर, किया ही था। 1 से स्मॉलर है तो 1 से स्मॉलर ही है क्या, x -1/2? अरे बोलो। यस Yes, सर, ये sir. सेटिस्फाई होगा। यस सर। That means x -1/2 is the solution. Okay. Next अपन बात कर लेते हैं case 2. x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। When x is between 1 से 2, x का 1 वैल्यू to 1 से 2 के बीच में चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। 1 को भी इंक्लूड कर लेते हैं और 2 को भी इंक्लूड कर ही लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है 1 और 2 Yes, के sir. बीच की वैल्यू की बात करें तो 1 से 2 के बीच में कोई भी एक पॉइंट बताओ, 1 से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू बताओ मुझे। सर 1/2। 1/2। अरे 1/2 1 से छोटा होता है बेटा, 1 का हाफ होता है, 1 का आधा। 1 और 2 के बीच सर में आएगा 3/2, 1.5 1.5 जिसको बोलते हैं 5। पर। हाँ सर। यस सर। भाई 1.1 ले लो, 1.2 ले लो, Yes, sir. 1.5 ले लो, 1.6 ले लो, जो भी तुम्हारा मन करे। मान लो मैं 1.5 ले रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है? यस सर। यस सर। 1.5 अगर इसमें पुट 3/2। करूंगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा? हाँ सर, 1.5 पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगी। पॉजिटिव, पॉजिटिव इसका मतलब ये मॉड्यूलस जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ ही पॉजिटिव ओपन साइन। होगा, जैसा है वैसा का वैसा ही ओपन हो जाएगा। यस सर। यस सर। ओके, प्लस नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि ये वाला, इसमें अगर मैं 1.5 पुट करूंगा, 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो ये वाला मॉड्यूलस के अंदर का नेगेटिव quantity कैसा बनेगा? नेगेटिव नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा, इसका मतलब ये वाला मॉड्यूलस विद नेगेटिव साइन ओपन होगा तो हो जाएगा -x और +2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 2 - 1 दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 4। ये पॉसिबल है क्या? 1 4 के इक्वल हो सकता है क्या? नो सर। नॉट पॉसिबल। क्लियर है वाली बात? यस सर। थर्ड केस कंसीडर करते हैं अभी। केस थर्ड वाले केस के अंदर अपन बोलेंगे कि x का वैल्यू कैसा हो जाए, 2 से ग्रेटर हो जाए। 2 भाई से 1 से ग्रेटर स्मॉलर हो के लिए चेक कर लिया, 1 और 2 के बीच में चेक कर लिया, अब 2 से ग्रेटर चेक कर लेंगे तो सारे x के लिए चेक हो ही जाएगा अपने आप। क्लियर है वाली बात? यस सर। यस सर। 2 से ग्रेटर कोई भी एक वैल्यू बताओ मुझे, कोई भी एक। 3। 3। अगर मैं 2 से ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 3, तो इस मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी कैसी बनेगी? पॉजिटिव। 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही तो बनेगा ये वाला। यस सर। यस तो सर जब पॉजिटिव मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव बन जाता है तो वो भी पॉजिटिव साइन ही तो ओपन हो जाएगा। यस सर, दोनों ही पॉजिटिव बनेंगे। इसमें भी 2 से ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव साइन ही ओपन हो जाएगा। यस सर। इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस का माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना 4। इक्वल्स टू 4। दैट मींस 2x इज इक्वल्स टू कितना 7, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7/2। 7/2 के लिए चेक किया था क्या अपन ने? यस 2 सर। से ग्रेटर ये 7/2, दैट मींस ये वाला भी क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट मींस सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल्स टू एक तो हो जाएगा -1/2 और एक आ जाएगा 7/2। दोनों को पुट करके चेक कर लो, भले ही 4 इक्वल्स टू 4 ही बन रहा होगा। चेक करो जल्दी से, देखो ये आ रहा है क्या? सर मुझे -1/2 बताओ ना कैसे हो। बेटा 1 से स्मॉलर वैल्यू के लिए कैसा होगा? नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा ये वाला, यस सर। तो सर वो और तो ये भी नेगेटिव पॉजिटिव ही साइन के बना साथ ही देता ओपन है ना। होगा। हाँ, तो हाँ, तो सर ये तो इसीलिए पॉजिटिव बना। तो मॉड्यूलस ओपन करते हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए तो करते हैं। हाँ तो पॉजिटिव के लिए, अरे बेटा जी तो वो वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि
1 से स्मॉलर कोई भी वैल्यू जब इसमें रखोगे तुम, यस सर। तो ये कैसा बनेगा? नेगेटिव ही तो बनेगा। अंदर की वैल्यू की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं। अच्छा हाँ मॉड्यूलस सर। तो अभी भी है, मॉड्यूलस के अंदर कैसी क्वांटिटी बन रही है 1 से स्मॉलर वैल्यू के लिए? नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव। अब मैं उसका मॉड्यूलस अगर मैं हटाऊंगा तो बाहर जब उसके माइनस साइन लगेगा तभी तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। हाँ हाँ सर तो वही समझ तो गया। किया अपन ने कि 1 से स्मॉलर वैल्यू के लिए इसके अंदर की क्वांटिटी जो है ये वाली क्वांटिटी ओनली ये बनेगी ऑलवेज नेगेटिव। 1 से स्मॉलर कोई भी वैल्यू रख लो प्लीज में, ये ऑलवेज नेगेटिव बनेगा। तो जब मैं इस ये वाली वैल्यू कैसी है 1 माइनस एक्स कैसा है? x लेस देन 1 के लिए 1 माइनस